महीने बाद झारखंड का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा की जंग में हर दिन हफ्ते मुद्दे बदलते रहे, लेकिन झारखंड में चुनाव के आगाज से पहले बीजेपी ने जो लाइन तय कर दी, आज भी चुनावी मुद्दे सबसे ऊपर है। वो है संथाल में बांग्लादेश का मुद्दा और इस पर एक बार फिर से बीजेपी मुखर है। सरकार बनने पर बड़े फैसले का वादा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से करीब एक महीने पहले ही बीजेपी ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा उठाया, वो आज भी पार्टी के लिए उतना ही मजबूत है और बीजेपी इस पर टस से मस नहीं हो रही। संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनने पर झारखंड में एनआरसी लागू करने का राग छेड़ दिया है। जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा, कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालेंगे। जामताड़ा में बीजेपी से सीता सोरेन के नामांकन के बाद पदयात्रा के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगाह किया कि घुसपैठियों की वजह से संथाल मिनी बांग्लादेश बनने की कगार पर है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कगार में। इधर हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से तिलमिलाए जेएमएम ने असम के मुख्यमंत्री पर बेहद तल्ख लहजे में पलटवार किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा जी एक जहरीले व्यक्ति हैं। उनके मुख से हर वक्त जहर निकलता है और वो ये जहर को झारखंड की धरती पर बोने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार घुसपैठ पर जहां केंद्र सरकार को घेरने में लगी है, तो बीजेपी लगातार राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में 13 और 20 नवंबर को अब जनता को फैसला करना है कि किसके दावे में कितना दम है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि क्या संथाल में आदिवासियों की संख्या घटी है या नहीं। आदिवासियों की संख्या 44 से घटकर 28% हो गई है, यानी कि आदिवासी जनसंख्या में 16% की गिरावट हुई है। ईसाइयों की संख्या की अगर हम बात करें तो ईसाइयों की संख्या 6748 गुना बढ़ गई है, यानी 6000 गुना से ज्यादा ईसाई समाज के लोगों की जनसंख्या संथाल परगना में बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण पलायन और धर्मांतरण है। अब आप ये समझिए कि संथाल परगना में शामिल वो कौन कौन से 6 झारखंड के जिले हैं। ये जिले हैं गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। ईसाइयों के साथ ही मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज्यादा यहां बढ़ गई है। झारखंड के इन 6 जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक बढ़ गई है। साहेबगंज की बात करें तो 1961 में साहेबगंज में मुस्लिम की जो आबादी थी वो 21% थी, जो 2011 में बढ़कर 34.61% हो गई, यानी कि 13% मुस्लिम आबादी बढ़ गई। और वैसे ही पाकुड़ में भी 1961 में मुस्लिमों की आबादी 22% थी, जो 2011 में 36% हो गई, यानी कि मुस्लिम आबादी में 14% की वृद्धि हुई। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि डेमोग्राफी बदली है और यही वजह है कि बीजेपी के नेता एनआरसी की बात करते रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से ये मुद्दा झारखंड में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अब ग्राफिक्स के जरिए हेमंत बिस्वा शर्मा का वादा आपको समझाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या दावा किया, देखिए। सरकार बनी तो झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, उन्होंने ये दावा जनता से किया है। कानून के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाएगा, ये भी उनकी तरफ से वादा किया गया है। आदिवासियों से शादी करने वाले घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यही आरोप जो है लगाया जा रहा है। घुसपैठियों के बच्चे को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये भी जनता से वादा उन्होंने किया है। और साथ ही साथ घुसपैठियों से शादी करने वाली महिला लोकल चुनाव नहीं लड़ सकेगी, ये भी कहा गया है। संथाल को घुसपैठियों और घुसपैठ के प्रभाव से मुक्त करेंगे अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो।
और सरकार बनी तो झारखंड में एनआरसी लागू की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरभंगा से बुजुर्ग की संदिग्ध मौत की खबर मिल रही है। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बिहार के दरभंगा से बता रहे हैं, शराब पीने से मौत हुई है, परिजन ऐसा दावा कर रहे हैं। शराब से मौत की पुष्टि प्रशासन ने लेकिन अब तक नहीं की है। तो दरभंगा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक बुजुर्ग की संदिग्ध मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से बुजुर्ग की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन इसे नहीं मान रहा। प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। और